सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। सो इस वीडियो में देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये लाइब्रेरीज़ का बेसिक हमने पढ़ा था। एक बार मैं आपको जो है इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ, फिर ये जो है यूनिट हम लोग का आज ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी हमने पढ़ा था कि लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है, और मतलब वही कि आप जहाँ से बुक बोरो कर सकते हैं, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुक रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, जहाँ पे हमारे यूज़र है उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाता है बाय मींस ऑफ गिविंग देयर चॉइस ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लाइब्रेरी। फंक्शन तो आपको पता ही है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। स्टाफ जो होता है यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी में प्रिंट डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो डिजिटल लाइब्रेरी में पीडीएफ के फॉर्म में हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। नॉन डिजिटल लाइब्रेरी में हम जो है क्या करते हैं, शेल्फिंग करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, वीडिंग आउट होता है, एन नंबर ऑफ और चीज़ें होती हैं। मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी वही हो गया, सेम सा। उसके बाद स्टाफ मैनेजमेंट इन अ स्मॉल लाइब्रेरी। स्मॉल लाइब्रेरी में किस तरीके से स्टाफ मैनेजमेंट किया जाता है। मल्टीपल रोल जो है, एक ही स्टाफ को, अगर एक कोई स्कूल लाइब्रेरी की बात करें, अगर किसी स्कूल में कोई लाइब्रेरियन लगा हुआ है तो आप देखिएगा कि आपको ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, नहीं तो आपको आपके पास वहाँ पे हर काम के लिए अलग अलग जो है लोग नहीं होते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन स्टाफ मैनेजमेंट। लाइब्रेरी जब ऑटोमेशन मतलब कि डिजिटल फॉर्म में आ गया या फिर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आ गए, तो फिर उसको स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाता है। टाइप ऑफ लाइब्रेरी तो पता ही है आप लोगों को, लास्ट क्लासेस में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। लाइब्रेरी इज़ अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड दैट इज़ शेप्ड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी से शेप्ड होता है। इन द सोसाइटी वी हैव पर्सन विद डिफरेंट नीड एंड पर्पस। डेफिनेटली हर किसी की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, इसीलिए टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ी। इन रिस्पॉन्स टू द different need of such client group, various type of library have evolved that are user based। डेफिनेटली लाइब्रेरी जो होती है कौन सा, यूज़र बेस ही होती है। तो हर किसी के अलग अलग नीड को पूरा करने के लिए ये जो है यूज़र बेस्ड लाइब्रेरी जो है स्टार्ट हुआ। इसमें आ जाता है सबसे पहला पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी। उसके अलावा इन एडिशन वी हैव लाइब्रेरीज दैट आर फंक्शन बेस्ड ऑन मटेरियल बेस्ड, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी हो गया, ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी हो गया, सब्जेक्ट बेस्ड भी लाइब्रेरी होता है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी। तो मल्टीपल यहाँ पे लाइब्रेरी का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला था ये बेसिक है, आपको लाइब्रेरी के बारे में आपको बेसिक पता चलेगा यहाँ से। फिर लाइब्रेरी यूज़र रिलेशनशिप क्या हो सकता है। लाइक लाइब्रेरी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन यूज़र। लाइब्रेरी जो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूज़र के जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ड कहाँ पे है, यूज़र के नीड के ऊपर बेस्ड है। टू मेक लाइब्रेरी वाइब्रेंट इट इज़ डिस्क्राइब दैट द सर्विस दैट अ लाइब्रेरी प्रोवाइड मस्ट बी यूज़र ओरिएंटेड। वो यूज़र ओरिएंटेड होना चाहिए। यूज़र लाइब्रेरी रिलेशनशिप विल डिटरमाइन हाउ यूज़र व्यू देयर लाइब्रेरी। यूज़र ओरिएंटेड लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी इसका रिलेशनशिप देखा जाता है कि यूज़र जो है लाइब्रेरी को किस तरीके से देख रहा है। यूज़र लाइब्रेरी रिलेशनशिप हैव अ नर्चर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। वो एक सिस्टमैटिक मैनर से उसको जो है फुलफ़िल किया जाता है। इसमें प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन इंफॉर्मेशन रिसोर्स और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। इंफॉर्मेशन रिसोर्स और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है उसके ऊपर ये जो है बेस्ड होता है। अटेंड अ मीटिंग, क्लास और अ कॉन्फ्रेंस, मीट इन पर्सन और वर्चुअल सीनियर मेंबर्स ऑफ द यूज़र ग्रुप इज़ डिस्कस्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड नीड एंड सर्विसेज। तो ये है एक कुछ पर्पस इसके होते हैं। अटेंड सोशल इवेंट ऑफ यूज़र ग्रुप के सोशल इवेंट को अटेंड करना। नीड एंड पर्पस, इसमें मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि जो है ना, देखिए ज़्यादा स्मार्ट वर्क हम लोगों को करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आपके बिल्कुल माइंड में स्ट्राइक करेगा, वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और हम लोगों का जो है मैक्सिमम जो है यूनिट कवर हो जाएगा। देखिए, इन ब्रीफ द पर्पस ऑफ अ लाइब्रेरी क्या होता है, पर्पस लाइब्रेरी का। टू डिटरमाइन बुक
and other information carries an information to contribute in to institution मिशन एंड गोल्स। तो ये इसका एक मतलब पर्पस होता है कि डिटरमाइन करना बुक को अदर इन्फॉर्मेशन जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन जो कि कंट्रीब्यूट कहाँ करता है कि इंस्टीट्यूशन को या किसी मिशन को या किसी गोल को टू अचीव इन्फॉर्मेशन को अचीव करना, टू प्रोवाइड अ कम्युनिटी स्पेस फॉर पीपल, एक कम्युनिटी स्पेस प्रोवाइड करना लोगों का जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर सके इन्फॉर्मेशन के साथ में, टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू एक्सेस, प्रोवाइड करना फैसिलिटी जहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट मीडिया, एंड लास्ट टू गिव पीपल एक्सेस टू आईसीटी टूल का एक्सेस देना, नेसेसरी टू मैनेज डिजिटल डिविडेंड जो कि मतलब ज़रूरी है डिजिटल डिविडेंड के लिए। उसके बाद आता है हमारा वैल्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इज़ आर अ डायनेमिक एनवायरनमेंट इन विच टू वर्क बट दे स्टिल आर struggling to find their place to establish their trinity and define their service in new information world। तो ये एक तरह से वैल्यू है जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एक एनवायरनमेंट है जो डायनेमिकली चेंज होता रहता है। लाइब्रेरी जो है कांस्टेंट तो नहीं है जो आप 1980s में आप देख रहे थे, 90s में जो देख रहे थे, अभी के अगर प्रेजेंट डे का लाइब्रेरी अगर आप देखेंगे तो उसका जो है स्वरूप पूरा बदल चुका है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, वैल्यू ऑफ कोर्स इज़ नॉट टू बी व्यूड स्ट्रिक्टली इन द इकोनॉमिक कैटेगरी। इसको इकोनॉमिक कैटेगरी से हम नहीं देख रहे हैं। इट इज़ मस्ट अबाउट मीनिंग अ सोसाइटी प्लेस ऑन लाइब्रेरी आउटपुट एंड आउटकम। तो यहाँ पे वही है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होता है उनके डिमांड भी चेंज होते हैं, उनके वैल्यूज़ भी चेंज होते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी के लोग जो हैं कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ा बदले। तो इसी तरीके से लाइब्रेरी ने भी अपना प्रारूप बहुत बदला है। स्ट्रेंथनिंग एकेडमिक एंड रिसर्च परफॉर्मेंस, ये एक तरह से बोला जा सकता है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है लाइब्रेरी का रहा है यहाँ पे कि एकेडमिक और रिसर्च परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना। उसके बाद ब्रिजिंग लिंक बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड यूज़र, एक मतलब एक पुल बन जाना एक इन्फॉर्मेशन के और एक यूज़र के बीच में, क्योंकि यूज़र जो है लाइब्रेरी में आएगा और लाइब्रेरी में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो लाइब्रेरी क्या बनता है, एक तरह से एक पुल बनता है, एक मीटिंग हॉटस्पॉट बनता है जहाँ पे लोग जो आके अपना जो है डिजिटल नीड या फिर जो भी इंफॉर्मेशन नीड होता है उसको फुलफ़िल करते हैं। ब्रिजिंग डिजिटल डिविडेंड को बढ़ावा देना, उसके लिए भी अपने आप को जो है एक आईसीटी बेस्ड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाना। लाइब्रेरी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट कैन मैनेज बुक एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स विदाउट कमर्शियल इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी लाइब्रेरी का कोर्स कर रहे हैं ये लाइन जो है आपके लिए ही है। अगर आप जान रहे हैं कि मतलब ये सोच के आप लाइब्रेरी कर रहे हैं कि बहुत ही पैसा होगा, तो ये जो है थॉट प्रोसेस अपने दिमाग से थोड़ा हटा लीजिए। डेफिनेटली देखिए, क्योंकि आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपको जो है हर चीज़ में अपनी फैमिली स्टेबल करने के लिए XYZ हर चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। बट यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या बोलता है कि लाइब्रेरी क्या है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मैनेज करता है बुक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को, जहाँ पे उनका कमर्शियल कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे लाइब्रेरी में आके पढ़ो, वो वाला लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे। जो गवर्नमेंट, हमने अभी तक जितना लाइब्रेरी की बात बताया है जिसमें आपको कंटेंट मिलता है, जहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है, जहाँ पे आपको स्टडी का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे आपको जो है कमर्शियल या फिर पैसे का बेस पे आपको जो है वहाँ पे नहीं रखा जाता है, या फिर आप जो उस तरीके से इंटेंशन के साथ में जा भी नहीं सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद है लाइब्रेरी मोटिवेट इंडिविजुअल। लाइब्रेरी जो है वो हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है। डेफिनेटली
इंडिविजुअल जाएगा लाइब्रेरी में तो क्या होगा, उसको बहुत एन नंबर ऑफ जो है वहाँ पे स्टडी मटेरियल दिख जाएगा, बहुत सारे जो है वहाँ पे यूज़र दिखेंगे, तो क्या होगा, उसको भी इंटरेस्ट जगेगा कि हमें भी पढ़ाई करना चाहिए, हमें भी जो है नॉलेज गेन करना चाहिए, इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से हमें नॉलेज जो है अपने आप में लेना चाहिए। उसके अलावा है लाइब्रेरी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू रिसोर्स। डेफिनेटली ये भी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लाइब्रेरी के रिगार्डिंग कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है और ओनली इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है फ्री एक्सेस टू रिसोर्स। बाकी कहीं पे भी चले जाइए, किसी ने दुकान खोल के बैठा है, कुछ भी है उसका, आप वहाँ से जाके कुछ उठा के देख लीजिए, उसको यूज़ करके देख लीजिए, पैसा डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। बट लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता है। लाइब्रेरी में जो है एक फ्री सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लाइब्रेरी सर्व एज गेटवे टू रिच लाइब्रेरी रिसोर्स। नो लाइब्रेरी कैन मीट टोटल नीड ऑफ यूज़र ओनली solely ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ओन कलेक्शन। यहाँ पे बोला है लाइब्रेरी जो है एक सर्व करती है गेटवे टू रिच लाइब्रेरी रिसोर्स। एक मतलब रिच लाइब्रेरी रिसोर्स कैसे बनता है कि जहाँ पे जो है आपका यूनियन कैटलॉग हो, आपको जो है इंटर लाइब्रेरी लोन की फैसिलिटी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी यूज़र आ जाए आपके पास, आपकी लाइब्रेरी में नहीं है तो साइड वाली लाइब्रेरी से जिससे आपका मतलब यूनियन कैटलॉग बना है या फिर लाइब्रेरी लोन की फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की है, तो वहाँ से आप लेके यूज़र की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी, अब ये बहुत बार पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अ लाइब्रेरी इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन created to facilitate access to learning resource, propagation of basic knowledge, preservation and dissemination of information, human culture and civilization। लाइब्रेरी क्या है, एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बना है फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, रिसोर्स प्रोपोगेट बेसिक नॉलेज देने के लिए, उसके अलावा प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो रेयर डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन को भी प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का ये एक बेसिक सा मतलब यहाँ पे डेफिनेशन आप दे सकते हैं। उसके अलावा ये लास्ट टॉपिक है फंक्शंस, रोल्स ऑफ लाइब्रेरीज इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या फंक्शन है लाइब्रेरी का, रोल क्या है, ये सब हमने पहले ही पढ़ा है, बट फिर भी एक बार आप लोगों के लिए दो चार पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करा देता हूँ। जैसे मॉडर्न सोसाइटी आर हेडिंग टूवर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी जो है एक तरह से मतलब अहेड जा रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के ऊपर वो काम कर रहा है या बढ़ रहा है आगे। तो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर द मोस्ट सॉट ऑफन आफ्टर एंड वैल्यूएबल यहाँ पे मर्चेंडाइज इन सच सोसाइटी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन और क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है इन सोसाइटीज़ में। मॉडर्न सोसाइटी नीड इट्स वैल्यूएबल मर्चेंडाइज, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू सपोर्ट देयर मिशन टू इमर्ज एज इकोनॉमिक लीडर। कोई भी आप सोसाइटी देख ले, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, यूएसए, यूके, तो जितनी भी देखेंगे तो उनका क्या है कि वो एक तरह से वर्ल्ड लीडर की तरह इमर्ज होके आए, और उनमें इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज, विदाउट रिसर्च एंड फाइंडिंग कोई भी कंट्री जो है वो सुपर पावर नहीं बन सकता है। तो लाइब्रेरी का रोल जो है हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है। अब यहाँ पे देखें, द रोल दैट लाइब्रेरी प्ले इन सपोर्टिंग मॉडर्न सोसाइटी कैन बी ग्रुप्ड अंडर 5 मेजर कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लाइब्रेरी की रोल की बात करें कि कैसे मॉडर्न सोसाइटी में सपोर्ट करता है, उसको 5 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हायर एजुकेशन रोल। हायर एजुकेशन रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूज़र एजुकेशन रोल, यूज़र को एजुकेट करने में। रिक्रिएशन रोल, रिक्रिएशन मतलब जो पहले से ही बना हुआ है उसमें आप अपना दिमाग लगा के पढ़ के बहुत सारी चीज़ें आप रिक्रिएट कर सकते हैं, जो डैमेज हो चुका है उसको आप सुधार सकते हैं। लाइब्रेरी एज अ प्लेस एंड
एक प्लेस है, एक सोसाइटी एंड कल्चरल रोल प्ले करता है। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं। तो ये कुछ यहाँ पे और टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे रोल टाइप की बात करें एंड लाइब्रेरी रोल की बात करें तो हायर इन एजुकेशनल, ये वही है कि एजुकेशन में सपोर्ट करता है। उसके अलावा यूज़र एजुकेशन रोल में सपोर्ट करता है। बिल्डिंग गुड्स, रीडिंग हैबिट, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे हेल्प करता है। रोल इन रिक्रिएशन, सपोर्टिंग द एजुकेशनल सिविक्स एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी एज अ प्लेस, एक प्लेस है जहाँ पे लोग जो जाते हैं ऑफन और वहाँ पे क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करते हैं। सोशल एंड कल्चरल रोल भी प्ले करता है डेफिनेटली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसी के साथ में ये जो यूनिट है ये हमारा समाप्त हो जाता है।